नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे महासागरों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेकंड पार्ट। दोस्तों इससे पहले भी एक पार्ट आ चुका है जो कि आई बटन में है। वीडियो समाप्त होने के बाद उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर बहने वाली जलधारा है। ऑप्शन ए क्यूरोसियो, ऑप्शन बी गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन सी लेब्राडोर और ऑप्शन डी बेंगुला की धारा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बेंगुला की धारा। दोस्तों बेंगुला की धारा अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती है तथा यह ठंडी जलधारा है। दोस्तों ये ठंडी जलधारा क्यों है? क्योंकि ये दूरों से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है। और दोस्तों तीनों ऊपर वाले तीनों जलधाराओं की भी स्थिति हम मैप में देख लेते हैं। दोस्तों गल्फ स्ट्रीम की स्थिति उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर है। यह गर्म जलधारा है क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर प्रवाहित हो रही है। लेब्राडोर की जलधारा जो कि गल्फ स्ट्रीम के ऊपर की ओर है और ये दूर से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित हो रही है। इस प्रकार ठंडी जलधारा है और ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर प्रवाहित हो रही है। तथा क्यूरोसियो की जलधारा दोस्तों जैसा कि हमको नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि जैसा जापानी नाम लग रहा है, तो ये जापान के तट पर प्रवाहित होती है तथा यह गर्म जलधारा है। 22वां प्रश्न है, महासागर की जलधाराओं का एक असर यह होता है कि वे ऑप्शन ए जल को समान रूप से बनाती है, ऑप्शन बी जल को साफ रखती है, ऑप्शन सी जल को स्थिर रखती है और ऑप्शन डी मछलियों को प्रजनन में सहायता मिलती है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जल को साफ रखती है। दोस्तों महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर प्रवाहित होती है, जिससे क्या है कि अपने साथ जो भी समुद्र में कचरा होता है वो तट पर ले जाकर छोड़ देती है। तो इस प्रकार समुद्र के जल को साफ रखती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा का संबंध एल नीनो से है? ऑप्शन ए कनारी की जलधारा, ऑप्शन बी आयोसियो की जलधारा, ऑप्शन सी हम्बोल्ट की जलधारा, ऑप्शन डी ब्राजील की जलधारा और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक याद भी जरूर कर लेना। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हम्बोल्ट की जलधारा। दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं मैप पर जो भी पेरू के तट पर दिखाई दे रही है नीचे से आ रही है धारा, ठंडी जलधारा, इसे हम्बोल्ट की जलधारा या पेरू की जलधारा कहा जाता है। परंतु कभी कभार इसके विपरीत यहाँ पर एक गर्म जलधारा प्रवाहित होती है, उसे एल नीनो जलधारा कहा जाता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। 24वां प्रश्न है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। ऑप्शन ए क्यूरोसियो की जलधारा, ऑप्शन बी गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, ऑप्शन सी लेब्राडोर की जलधारा और ऑप्शन डी बेंगुला की जलधारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। दोस्तों गल्फ स्ट्रीम की जलधारा बहुत ही महत्वपूर्ण जलधारा है जो कि उत्तरी अमेरिका के मेक्सिको की खाड़ी से निकलती है और इसे यूरोप का कंबल भी कहा जाता है तथा ये सर्वाधिक तेज प्रवाहित होने वाली जलधारा है। 25वां प्रश्न है, यूरोप का कंबल किस महासागरीय जलधारा को कहा जाता है? ऑप्शन ए क्यूरोसियो की जलधारा, ऑप्शन बी गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, ऑप्शन सी लेब्राडोर की जलधारा और ऑप्शन डी बेंगुला की जलधारा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गल्फ स्ट्रीम, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम अपने साथ गर्म जल ले जाते हैं यूरोप के तट पर। और यूरोप के तट पर ठंड होती है क्योंकि वहां पर बर्फ जमा हुआ होता है और ये गर्म जल वहां पर पहुंचता है तो उन तटों पर से बर्फ को पिघला देती है तथा वहां का तापमान बढ़ा देती है। तो इस प्रकार इसको यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। 26वां प्रश्न है, समुद्र में गर्म जल धाराएं किस ओर प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा की ओर, ऑप्शन बी समान दाब की ओर, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय रेखा की ओर और ऑप्शन डी ध्रुव की ओर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी ध्रुव की ओर। दोस्तों धाराओं में एक फैक्ट्स को जरूर याद कर लेना, जो भी जल धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर प्रवाहित होगी वो तो होगी गर्म जल धाराएं, और जो जल धाराएं ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होगी वो होगी ठंडी जल धाराएं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ध्रुव की ओर। अब देखते हैं 27वां प्रश्न, गल्फ स्ट्रीम जलधारा की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी से, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के तट से, ऑप्शन सी मेक्सिको की खाड़ी से और ऑप्शन डी इंग्लिश चैनल से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मेक्सिको की खाड़ी से। दोस्तों जब हम मैप में उत्तरी अमेरिका को देखते हैं तो नीचे एक खाड़ी है, उसे मेक्सिको की खाड़ी कहा जाता है और इसी खाड़ी से गल्फ स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है।
28वां प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? ऑप्शन ए मृत सागर में, ऑप्शन बी अरब सागर में, ऑप्शन सी लाल सागर में और ऑप्शन डी सरगेसो सागर में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मृत सागर में। दोस्तों, मृत सागर की स्थिति इजराइल और जॉर्डन के मध्य है। इसमें इतनी अधिक लवणता है कि जब इस पर कोई व्यक्ति सो जाता है तो भी इसके पानी में नहीं डूबता है। इसकी फोटोज आपको देखेंगे तो गूगल पर बहुत सारी मिल जाएगी। 29वां प्रश्न है, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है? ऑप्शन ए कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी पोटेशियम क्लोराइड और ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। समुद्री जल में सर्वाधिक नमक की मात्रा पाई जाती है, जिसे NaCl या सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड के बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट, उसके बाद कैल्शियम सल्फेट, उसके बाद पोटेशियम सल्फेट और उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट की मात्राएं समुद्री जल में पाई जाती है। 30वां प्रश्न, महासागरीय जल में लवणता की सर्वाधिक मात्रा किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? ऑप्शन ए 0 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य, ऑप्शन बी 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य, ऑप्शन सी 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य और ऑप्शन डी 60 डिग्री से 80 डिग्री अक्षांशों के मध्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य। दोस्तों, इन दोनों अक्षांशों के मध्य वाष्पीकरण सर्वाधिक होता है तथा वर्षा कम होती है, तो यहाँ पर लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है। 31वां प्रश्न, दोस्तों इस प्रश्न का आपको देना है कमेंट बॉक्स में उत्तर। देखते हैं कितने जने इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं। अगर नहीं भी आता है तो भी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। यह प्रश्न इस प्रकार है, महासागरीय जल की लवणता गहराई के साथ ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी पहले बढ़ती है फिर घटती है और ऑप्शन डी एक समान रहती है। तो दोस्तों, इसका उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो को पॉज करके अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दें। 32वां प्रश्न है, मृत सागर में उच्च लवणता का कारण है? ऑप्शन ए उच्च दाब, ऑप्शन बी पछुआ पवन, ऑप्शन सी निम्न ज्वार और ऑप्शन डी उच्च वाष्पीकरण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उच्च वाष्पीकरण। दोस्तों, मृत सागर में पानी की आवक कम है परंतु वाष्पीकरण बहुत ज्यादा उच्च है, जिसके कारण क्या है कि पानी का तो भाप बन जाता है तथा पीछे लवण बचते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर उच्च लवणता पाई जाती है। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? दोस्तों, पहले तो पूछा गया था सागर की, सागर में मृत सागर है तथा महासागरों में किसकी है? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर और ऑप्शन डी हिंद महासागर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर। दोस्तों, महासागरों की लवणता का क्रम इस प्रकार है, सर्वाधिक अटलांटिक महासागर में, उसके बाद प्रशांत महासागर में, उसके बाद हिंद महासागर में और उसके बाद आर्कटिक महासागर में। दोस्तों, आर्कटिक महासागर में सर्वाधिक कम इसलिए पाई जाती है क्योंकि वहां पर बर्फ है और बर्फ हमेशा स्वच्छ जल से बनता है। 34वां प्रश्न है, महासागरों में लवणता का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन है पवन, ऑप्शन बी नदियां, ऑप्शन सी ज्वालामुखी से निकला हुआ राख और ऑप्शन डी प्रवाल भित्ति। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नदियां। दोस्तों, नदियां इस प्रकार है क्योंकि जब नदियां धरातल से अपने लवणों को साथ ले जाकर महासागर में डाल देती है तो इस प्रकार महासागरों की लवणता बढ़ जाती है। 35वां प्रश्न, अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है? ऑप्शन ए 35 पीपीटी, ऑप्शन बी 45 पीपीटी, ऑप्शन सी 55 पीपीटी, ऑप्शन डी 66 पीपीटी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 35 पीपीटी। अब देखते हैं 36वां प्रश्न, महासागरीय जल की औसत लवणता है? ऑप्शन ए 15 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, ऑप्शन बी 25 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, ऑप्शन सी 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम और ऑप्शन डी 45 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। दोस्तों, महासागर के जल में अगर उसका 1000 ग्राम जल लेंगे
और उसको गर्म करेंगे तो पीछे 35 ग्राम लवण बचेंगे। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। 37वां प्रश्न है, जापान के तट पर घना कुआसा किस कारण रहता है? ऑप्शन ए सुशीमा की गर्म जल धारा और हम्बोल्ट की ठंडी जल धारा मिलने की वजह से, ऑप्शन बी क्यूरोशियो की जल धारा और आयोशियो की ठंडी जल धारा मिलने की वजह से, ऑप्शन सी लेब्राडोर की गर्म जल धारा और आयोशियो की ठंडी जल धारा मिलने की वजह से, ऑप्शन डी क्यूरोशियो की गर्म जल धारा और गल्फ स्ट्रीम की ठंडी जल धारा मिलने की वजह से, और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी क्यूरोशियो की गर्म जल धारा और आयोशियो की ठंडी जल धारा मिलने की वजह से। दोस्तों जब भी कोई गर्म जल धारा या ठंडी जल धारा मिलती है तो वहां पर कुआसा या धुंध छा जाती है। तो इसी प्रकार जापान के तट पर क्यूरोशियो की गर्म जल धारा और आयोशियो की ठंडी जल धारा मिलती है तो वहां पर घना कोहरा छा जाता है। दोस्तों इसी प्रकार महासागरीय प्रश्नों का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।